सोचो एक आर्किटेक्ट के बारे में। क्या वो सीधा सीमेंट और ईंटें उठाता है और बिल्डिंग बनाना शुरू करता है? नहीं, पहले ब्लूप्रिंट बनता है। प्रोग्रामिंग में भी यही होता है और वो ब्लूप्रिंट कहलाता है फ्लो चार्ट और सूडो कोड। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सीधा कोड लिखना शुरू किया और बीच में ही सब उलझ गया? लूप्स कहाँ डालें, कंडीशंस कहाँ लिखें, दिमाग घूमने लगा। ये इसलिए होता है क्योंकि सोचने का स्टेप स्किप हो गया। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसे विजुअली प्लान कैसे करते हैं। यही फाउंडेशन है, बाकी सब इसके ऊपर बनेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिक से। पहले समझते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम बेसिकली है स्टेप्स का एक ऑर्डर्ड सेट जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एग्जाम्पल लो, चाय बनाना। पानी गर्म करो, चाय पत्ती डालो, अगर मीठा चाहिए तो चीनी डालो, दूध डालो, कप में डालो, डन। स्टेप 1 पानी गर्म करो। स्टेप 2 चाय पत्ती डालो। स्टेप 3 अगर मीठा चाहिए तो चीनी डालो। स्टेप 4 दूध डालो। स्टेप 5 कप में डालो। ये एक एल्गोरिथम है, सिंपल राइट? अब इसी चीज को हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट एक डायग्राम होता है जो एल्गोरिथम के स्टेप्स को शेप्स और एरोज के थ्रू दिखाता है। हर शेप का एक स्पेसिफिक मतलब होता है। देखो, ओवल या राउंडेड रेक्टेंगल, ये स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल ये एक प्रोसेस है, मतलब कोई काम हो रहा है, जैसे एडिशन, असाइनमेंट। डायमंड ये डिसीजन है, यहाँ कोई कंडीशन चेक होती है, यस या नो। पैरेललोग्राम ये इनपुट या आउटपुट है, जब यूजर से कुछ लिया या दिखाया जाता है। एरोज ये फ्लो दिखाते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप का कनेक्शन। अब इन्हें मिला के देखते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू। नंबर पॉजिटिव है या नहीं चेक करो। स्टार्ट से शुरू, नंबर इनपुट लो, फिर डायमंड में क्वेश्चन, नंबर ग्रेटर देन 0 है, अगर यस तो प्रिंट करो पॉजिटिव है, एंड। अगर नो तो प्रिंट करो पॉजिटिव नहीं है, एंड। इतना सिंपल है फ्लो चार्ट बनाना। ये डायग्राम तुम्हारे दिमाग का लोड कम करता है। कोड लिखने से पहले सब कुछ क्लियर हो जाता है। कुछ रूल्स याद रखने चाहिए फ्लो चार्ट बनाते वक्त। रूल 1, फ्लो चार्ट हमेशा एक ही स्टार्ट पॉइंट से शुरू होता है और एक ही एंड पॉइंट पे खत्म। रूल 2, एरोज हमेशा एक डायरेक्शन में जाते हैं, कंफ्यूज मत करो। रूल 3, डिसीजन डायमंड से हमेशा 2 एरोज निकलते हैं, यस और नो। रूल 4, फ्लो चार्ट सिंपल और रीडेबल होना चाहिए। अगर समझ नहीं आ रहा तो सिंप्लीफाई करो। इन रूल्स को फॉलो करो, तुम्हारा फ्लो चार्ट हमेशा क्लीन और करेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं सूडो कोड की। सूडो मतलब नकली या फेक, तो सूडो कोड मतलब नकली कोड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये यूजलेस है। सूडो कोड एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा जाता है जिसमें प्रोग्रामिंग का लॉजिक होता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज का सिंटैक्स नहीं होता। मतलब ना C++ का सिंटैक्स, ना पाइथन का, बस सिंपल वर्ड्स में लॉजिक। बस सिंपल वर्ड्स में लॉजिक, बिल्कुल प्लेन इंग्लिश में। ये प्लानिंग के लिए होता है, जब तुम्हें सिर्फ सोचना है कि प्रोग्राम क्या करेगा, ना कि कैसे लिखेगा। स्टार्ट, इनपुट नंबर, इफ नंबर ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट पॉजिटिव है, एल्स प्रिंट पॉजिटिव नहीं है, एंड इफ। देखो कितना सिंपल है ये पढ़ना। कोई ब्रैकेट्स नहीं, कोई सेमीकोलंस नहीं, कोई हैश इंक्लूड नहीं, बस लॉजिक सीधा और क्लियर। यही सूडो कोड की ताकत है। सूडो कोड में कुछ कॉमन कीवर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। स्टार्ट/एंड प्रोग्राम का शुरू और खत्म। इनपुट यूजर से कुछ लेना, आउटपुट या प्रिंट कुछ दिखाना। इफ देन एल्स एंड इफ कंडीशन चेक करना। व्हाइल डू एंड व्हाइल लूप, जब तक कंडीशन ट्रू हो तब तक चलाओ। फॉर टू डू एंड फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलाना। ये कीवर्ड्स हर जगह सेम होते हैं, चाहे तुम किसी भी प्रॉब्लम का सूडो कोड लिखो। अब एक प्रॉपर एग्जाम्पल करते हैं दोनों साथ में। प्रॉब्लम, 2 नंबर लेके उनका सम निकालो और प्रिंट करो। पहले सूडो कोड। स्टार्ट, इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2, सेट सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, प्रिंट सम, एंड। सिंपल। अब इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। स्टार्ट टू इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, प्रिंट सम, एंड। स्टार्ट, फिर नंबर 1 इनपुट करो, फिर नंबर 2 इनपुट करो, प्रोसेस बॉक्स में सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, आउटपुट बॉक्स में सम प्रिंट करो, एंड। देखो, सूडो कोड और फ्लो चार्ट दोनों एक ही चीज कह रहे हैं, बस अलग स्टाइल में। फ्लो चार्ट विजुअल थिंकर्स के लिए है, सूडो कोड लॉजिकल थिंकर्स के लिए। बेस्ट अप्रोच दोनों यूज करो। क्विक कंपैरिजन, फ्लो चार्ट विजुअल होता है, बॉक्सेस और एरोज एक नजर में समझ आता है। सूडो कोड टेक्स्ट बेस्ड होता है, इंग्लिश लाइक डिटेल ज्यादा होता है। फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स लॉजिक को विजुअली दिखाने के लिए बेस्ट है। सूडो कोड लिखने से पहले थिंकिंग स्ट्रक्चर करने के लिए बेस्ट है। दोनों का अपना यूज केस है, प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स दोनों बनाते हैं।
तो आज हमने सीखा एल्गोरिदम, स्टेप्स का ऑर्डर्ड सेट, फ्लो चार्ट, विजुअल डायग्राम विद शेप्स एंड एरोज, सूडो कोड, इंग्लिश लाइक लॉजिक विदाउट स्ट्रिक्ट सिंटैक्स। और ये तीनों मिलके तुम्हारे कोड को प्लान करने का सही तरीका है। अगला चैप्टर में हम C++ का स्ट्रक्चर देखेंगे, मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोग्राम कैसे कंपाइल होता है। सब्सक्राइब करो ताकि कोई चैप्टर मिस ना हो। तब तक कोड लिखते रहो, प्लान करके।